बच्चों, आप लोगों का आज से स्टडी क्लास में स्वागत है। बेटा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो के रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेटा अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दिया करो। बेटा अगर किसी टॉपिक में बेटा डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता दिएगा, या कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट करके बता दें। ठीक है बेटा, अभी तक हम लोगों ने संरक्षण पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन संतरफ असंतरफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा, उसके बाद कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किया। आज बेटा नया टॉपिक है जिसका नाम है एलिसाइक्लिक यौगिक। नया टॉपिक है जिसका नाम है बेटा एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक समझो बेटा, एलिसाइक्लिक यौगिक बेटा नया टॉपिक हेडिंग है। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? एलिसाइक्लिक का बच्चा मतलब होता है कि समृद्ध श्रृंखला की कोई भी यौगिक हो, समृद्ध श्रृंखला के कोई भी यौगिक हो, वे सारे सारे यौगिक बेटा एलिफैटिक यौगिक के समान गुण दर्शाते हो, या एलिफैटिक यौगिक के जैसे गुण मिल रहे हो, या एलिफैटिक के समान गुण होते हैं बेटा, तो उन्हें कहा जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलि। हमने आपको क्या बताया कि जितने समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक हैं वे उन सबके बेटा गुण जो होते हैं एलिफैटिक के समान अगर मिल रहे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे हम लोग तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हम यही लिखेंगे कि समृद्ध श्रृंखला समृद्ध श्रृंखला वाले वे यौगिक जिनके गुण किसकी तरह बेटा? एलिफैटिक के समान हो, जिनके गुण एलिफैटिक यौगिक के समान हो, यौगिक के समान हो, उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है बेटा, यौगिक कहते हैं। बेटा मैंने क्या बताया कि समृद्ध श्रृंखला वाले वे यौगिक जिनके गुण बेटा किनकी तरह मिल रहे हो? एलिफैटिक यौगिक की तरह मिल रहे हो, जिसके गुण बेटा कैसे मिल रहे हो? एलिफैटिक की जैसे तरह हो, एलिफैटिक यौगिक की तरह हो, तो उनको क्या कहा जाता है? एलिसाइक्लिक यौगिक। जरा याद करो आप, सबसे पहले बेटा याद करो, उसके पहले हमने जब हाइड्रोकार्बन के बाद तीसरे वीडियो में आप लोगों ने बेटा देखा होगा जब हमने पढ़ाया था एलिफैटिक वाला टॉपिक पढ़ाया था। एलिफैटिक में हमने बेटा एक चीज बताई थी कि एलिफैटिक होता क्या है। अगर एलिफैटिक की बात करें बेटा, एलिफैटिक किससे लिया? ग्रीक भाषा शब्द से लिया। किससे बेटा? ग्रीक भाषा शब्द से लिया है, जिसका अर्थ क्या होता है? एलिफर। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है बेटा? जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है एलिफर। अच्छा, एल्फर का बेटा अर्थ क्या होता है? अगर एल्फर का अर्थ देखा जाए तो एल्फर का बेटा अर्थ होता है वसा या चर्बी। वसा या चर्बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि एलिफैटिक दूसरी चीज बेटा क्या होती है? एलिफैटिक के जो भी कार्बन होते हैं वे एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, लेकिन वे एलिफैटिक के जो कार्बन जुड़े होते हैं, जो कार्बन बने होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं बेटा? वह वसा युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? वसा युक्त। क्यों? कारण क्या होता है कि एल्फर से लिया जाता है। एल्फर का मतलब होता है जो बेटा वसा या चर्बी। जितने एलिफैटिक के यौगिक होते हैं बेटा वो वसा से मिलकर बनते हैं, मतलब वो फैटी एसिड होते हैं, या फैटी यौगिक होते हैं। ठीक है, फैटी मतलब जिसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, उन्हें बेटा कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक। ठीक, और एलिफैटिक के बेटा यौगिक जो होते हैं एक सीधी रेखा में चलते हैं। डेफिनेशन में दिखाया है एलिफैटिक की जो श्रृंखला चलती सीधी रेखा में चलते हैं, या सीधी श्रृंखला बनाते हैं, या तो बोल सकते हैं हम सीधी
श्रृंखला बनाते हैं तो उसको कहा जाता है बेटा एलिफैटिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक। क्लियर? एलिफैटिक बेटा कहां से लिया गया? ग्रीक भाषा से, जिसका मतलब होता है एलिफर। एलिफर का अर्थ होता है बसा ऐसे। और इसमें बेटा एक चीज भी बताई कि एलिफैटिक जो शब्द का नाम लिया था सबसे पहले किसने लिया था? इसका नाम लिया था हाफमैन नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? इसका सर्वप्रथम बेटा अगर किसी ने नाम बताया था सर्वप्रथम कौन थे, ये चीज हम चर्चा बेटा नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, जो जिनका नाम है हाफमैन नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या किया था? एलिफैटिक शब्द दिया था। क्लियर? तो आपकी डेफिनेशन बेटा क्या हो कि समृद्ध श्रृंखला वाले वे यौगिक होते हैं जिनके गुण एलिफैटिक होते हैं। एलिफैटिक मतलब क्या? जो एक सीधी रेखा में चलते हैं। कैसी रेखा में चलते हैं? सीधी रेखा में चल रहे हो, मतलब सीधी रेखा के समान चलने वाली रेखा होगी, बन रहे हो तो उन्हें कहा जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। क्लियर? यहाँ तक बेटा क्लियर? अच्छा, अब बात करें बेटा एलिसाइक्लिक यौगिक बनता कैसे है? एलिसाइक्लिक यौगिक बनता है, अगर बेटा एलिसाइक्लिक यौगिक का संविच्छेद करना है, इसको तोड़ के लिखे बेटा, तो एलिसाइक्लिक बनता कैसे? एलिसाइक्लिक यौगिक देखो बेटा, इसमें देखो एलिसाइक्लिक शब्द जो बना है बेटा, ये ई बनी हुई है। एलिसाइक्लिक जो यौगिक बना है, तो एलिसाइक्लिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एलिसाइक्लिक जो यौगिक बना है कितने शब्द? दो। कौन कौन से बेटा? देखो एक एली लगाना, मतलब यहाँ एली का मतलब होता है बेटा एलिफैटिक यौगिक। हमने पहले डेफिनेशन लगा कि जिनके गुण कैसे मिल रहे हो बेटा? एलिफैटिक यौगिक। तो एली का मतलब क्या हो गया? एलिफैटिक वाले यौगिक भी होंगे इसमें। कौन से बेटा होंगे? एलिफैटिक वाले यौगिक भी होंगे। क्लियर? दूसरा बेटा होता है इसमें, देखो एक शब्द अलग से लगा है इसमें, देखो साइक्लिक। क्या लिखा? साइक्लिक। साइक्लिक को अलग लिख दो, साइक्लिक। अब देखो एलिसाइक्लिक यौगिक कहां से बना बेटा? हमने एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों को मिलाकर बनाया गया, तो इसको बोला जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक मतलब सीधी रेखा में। अब देखो यही समझ लो बेटा, दोनों चीजें हैं। अब देखो इसका मतलब क्या? दोनों हमने एलिसाइक्लिक का बेटा क्या क्या संविच्छेद किया। एलिफैटिक अलग हो गया, साइक्लिक अलग है। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? यानी कि कार्बन जो होते हैं कैसी रेखा में चलते हैं? अभी हमने बताया ये सीधी रेखा में चलते हैं। मतलब एलिफैटिक जो बेटा यौगिक होते हैं ये सीधी रेखा में श्रृंखला बनाते हैं। कैसी बेटा? सीधी रेखा में चलते हैं, सीधी रेखा में एक श्रृंखला बनाते हैं। क्लियर? अब बात करें साइक्लिक की बेटा, साइक्लिक हमने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया कि साइक्लिक का मतलब जो एक वलय रूपी संरचना बनाता या एक चक्र में जुड़ा होता, या ऐसे बोलो कि जो बेंजीन के व्युत्क्रम होते हैं, बेंजीन के व्युत्क्रम होते हैं, या बेंजीन जैसी कोई संरचना बन रही, या सीधी सीधी मोटी सी बात है कि किसी में एक संरचना बन रही या एक कोई चक्र बन रहा होता है, तो उसको कहा जाता है साइक्लिक। क्या कहते हैं? साइक्लिक। क्लियर? मतलब इसको अगर लिखना चाहे तो बेटा क्या बना दे कि एक चक्र बना रहा हूं, चक्र के रूप में यौगिक जुड़े, चक्र के रूप में यौगिक जुड़ते हैं तो उसे बेटा कहा जाता है साइक्लिक यौगिक। क्लियर? तो एलिसाइक्लिक यौगिक से बना एलिफैटिक और साइक्लिक से। क्लियर? इसका बेटा दूसरा नाम क्या हो जाता है? इसका दूसरा नाम बेटा हो जाता है, इसकी चीज लिख लो, इसको बेटा कहा जाता है संतृप्त। इनका दूसरा नाम भी बेटा बोला जाता है, जिनको हम बोलते हैं संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? इनको बेटा बोलते हैं संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन भी कहते हैं, भी कहते हैं। पहला नाम क्या हमने कहा बेटा? पहले तो इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा बेटा क्या गया? संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अच्छा, संतृप्त क्यों बोला? संतृप्त मतलब जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा, और चक्रीय मतलब एक चक्र जैसी संरचना बन रही हो, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। देखो हाइड्रोकार्बन शब्द भी जुड़ा है और चक्रीय शब्द जुड़ा है, संतृप्त तीन शब्द जुड़े हैं। संतृप्त का मतलब होता है जिनके कार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन के बीच जिनके बीच एकल बॉन्ड लगा हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन के बीच, जैसे मान लीजिए बेटा ये कार्बन कौन से? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा, तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो जुड़े होते हैं वो बेटा कौन होते हैं?
संतृप्त होते हैं। और चक्रीय का तो एक वलय बना रहा हो, एक चक्र के रूप में जुड़ रहा होता है, तो चक्रीय हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन बेटा वही होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला होता है। क्लियर? तो दूसरा नाम इसको क्या है? संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर? जब बेटा संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें होता है तो उनको बेटा साइक्लोएल्किन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोएल्किन। किसमें? जिस किसी में संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी हो तो उसको एक चीज बोला जाता है, एक नाम और बोलते हैं बेटा, लिख लो, उसको बोला जाता है, या ऐसे लिख लो, संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन को साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। क्यों बेटा? अब देखो, संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन को साइक्लोएल्केन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि संतृप्त एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। और बेटा हमने साइक्लो का मतलब कल बताया था, पहले वीडियो में आपको बेटा बताया, साइक्लो मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन के बीच एक वलय बन रही हो, एक चक्र में जुड़ रहे हो, जिसमें एक ज्यामिति बन रही हो, तो उसमें एक शब्द लग जाता है, सबसे पहले साइक्लो, उसके बाद पूरे हाइड्रोकार्बन की जो चेन दी गई होती है बेटा उसका नाम लिखते हैं। क्लियर? तो इसीलिए बेटा संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन को साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक बेटा, इसमें लिख लो बेटा दो, एक नेक्स्ट में लिख लो बेटा, जितने एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं, एलिसाइक्लिक बेटा चक्र के आधार पर जो परमाणु जुड़े होते हैं, ऐसे बेटा यहां तक आप लोगों को हो गया? रेस करें। पैराग्राफ चेंज करके बेटा लिख लो, चक्र की उपस्थिति या ऐसे लोग चक्र में उपस्थित परमाणु के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। किसके बेटा? चक्र में उपस्थित परमाणु। अगर किसी चक्र में परमाणु उपस्थित होते हैं उनके आधार पर ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले आता है जिसको बोला जाता है बेटा समचक्रीय यौगिक। बेटा दूसरा होता है जिसको बोला जाता है विषम चक्रीय यौगिक। बेटा इसमें ज्यादा हम लोगों को समझना नहीं, क्योंकि ये दोनों शब्द पहले हम सुन चुके हैं। इन दोनों शब्दों को सबसे पहले हमने कब पढ़ा था? जब एरोमेटिक के तत्व पढ़ रहे थे। तो समचक्रीय यौगिक क्या होते बेटा? समचक्रीय यौगिक वे होते हैं जो समृद्ध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु जुड़ा हो। कौन हो? या सीधी सी बात, जो समृद्ध श्रृंखला किसकी? केवल हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, तो उसको कहा जाता है समचक्रीय यौगिक। क्लियर? क्या कहते हैं? समचक्रीय। तो पहली हेडिंग बेटा डाल दो समचक्रीय यौगिक। पहली हेडिंग अपनी है समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक बेटा डेफिनेशन क्या होगी जाएगी? समचक्रीय यौगिक की समृद्ध श्रृंखला ठीक है बेटा। हमने बेटा नेक्स्ट वीडियो में समचक्रीय और विषमचक्रीय की परिभाषा पढ़ी। समचक्रीय यौगिक क्या होता है? समचक्रीय वही यौगिक होते हैं जो समृद्ध श्रृंखला के रूप में केवल समृद्ध श्रृंखला में केवल हाइड्रोकार्बन या कार्बन परमाणु द्वारा बना होता है, उसे समृद्ध श्रृंखला कहते हैं।
ये चीज बेटा हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया था, पिछले वीडियो अगर देख लें हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे बेटा, आप लोग वीडियो देख लें। तो समचक्री परिभाषा क्या होती है बेटा कि समृद्ध श्रृंखला, अभी एक लाइन में बता दे रहे, समृद्ध श्रृंखला जो केवल कारण परमाणु से मिलकर बनी होती। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो बेटा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसका बेटा एग्जाम्पल देख लो। हमें पढ़ना किसके एग्जाम्पल, हमें एरोमेटिक के नहीं पढ़ना, केवल डेफिनेशन बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, दोनों रूप एरोमेटिक और बेटा एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल इसमें बेटा हमें एलिसाइक्लिक की एग्जाम्पल देना। साइक्लिक की मतलब एलिफैटिक यौगिक भी होना चाहिए और इसमें साइक्लिक चेन भी होना चाहिए, मतलब चक्र के रूप में जुड़े चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, मान लीजिए ठीक है बेटा, जैसे ये पहला कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, और इनके साथ बेटा ये जैसे हाइड्रोजन जुड़ा है, इनके साथ ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। अच्छा इसमें बेटा देखो सभी कार्बन की 4 संयोजकता है, बिल्कुल बेटा। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, और पहला कार्बन देखो दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ा, 4 हो गया। दूसरा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन और दूसरा पहला कार्बन और तीसरा कार्बन जुड़ा बेटा, 4। तीसरा वाला कार्बन देखो उसके साथ 2 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन और पहला कार्बन जुड़ा। इस प्रकार इसमें देखो 4 संरचना बनी। अगर बेटा इसकी अगर हम संरचना देखें, देखो उसमें क्या कहा है, एलिसाइक्लिक के रूप में क्या कहा कि इसमें एलिफैटिक के यौगिक भी होने चाहिए, दूसरी चीज इसमें क्या साइक्लिक भी होनी है, मतलब एक संरचना भी बन रही और कार्बन एक सीधी रेखा में जोड़ रहे, बिल्कुल सही बात जोड़ रहे बेटा। देखो जब एक संरचना बन रही, अच्छा इसकी संरचना देख लो, अगर संरचना देखेंगे बेटा ये कैसी, एक ट्रायंगल जैसी संरचना बनी, पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा तो इसमें एक ट्रायंगल जैसे बने, इस तरीके से संरचना बनी। हमने कल बेटा नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बेटा, आप लोग देख लेना नेक्स्ट क्लास, अगर जिस लोगों ने नहीं देखी बेटा। जब कभी भी किसी भी संरचना दी जाएगी चक्र के रूप में, तो उसमें एक शब्द लगा दिया जाता है, कौन सा, सबसे पहले एक शब्द लगा दिया जाता है साइक्लो, क्या लगाते हैं, साइक्लो। उसके बाद जो भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला दी उनको गिन लो बेटा, देखो 1 2 3, 3 कार्बन को बेटा हमने क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। और बेटा सभी कार्बन देखो, तीनों कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़े, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े, तो सिंगल बॉन्ड में हम क्या लिखते हैं बेटा, एन और जोड़ दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? इस तरीके का अगर संरचना बनी हो बेटा तो उसके आगे सिर्फ एक शब्द जोड़ना होगा हमें, साइक्लो, और बाकी हाइड्रोकार्बन की जो भी चेन दी जाए, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लगाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोप्रोप। ये एलिसाइक्लिक का एग्जांपल बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो बेटा दूसरा, जैसे मान लीजिए ये तो ट्रायंगल जैसा दिया गया, अगर मान लो ट्रायंगल के अलावा कोई दूसरी संरचना दी जाती तो उसके लिए क्या करें, जैसे मान लीजिए पहला कार्बन दूसरा कार्बन और ये इस तरीके से जुड़े बेटा, ठीक है। इनके साथ बेटा हमने क्या किया, हाइड्रोजन अलग से जोड़ दी, जैसे इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा, क्लियर बेटा। अब जरा एक बार देख लो, इनके भी 4 संयोजकता है नहीं, पहले कार्बन के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन, एक ये बॉन्ड जाएगा, दूसरा कार्बन जुड़ा, फिर तीसरा 4, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर कार्बन के लिए जोड़ा, एक साइड में 4, इसके लिए बेटा देखो एक सामने कार्बन जोड़ रहा, एक ऊपर कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, वैसे इसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक नीचे कार्बन जोड़ा, एक साइड के लिए 4 हो गए। तो इसकी अगर संरचना देखे जाए बेटा, इसकी अगर बड़ा संरचना देखें किस तरीके से बन रही, एक स्क्वायर के रूप में, एक वर्ग के रूप में बनी, तो वर्ग के रूप में बनी तो ये इस तरीके से संरचना बनी, ठीक है। जब कोई एक चक्र दिया जाए या किसी प्रकार की ज्यामिति दी जाए तो उसमें बेटा एक शब्द जोड़ देते, कौन सा, हम साइक्लो शब्द जोड़ेंगे, और साइक्लो के बाद जो भी कार्बन श्रृंखला गिनी जाए, जो भी दी जाए, जैसे ये कार्बन 1 2 3 4 को बेटा क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट है। और ब्यूट में बेटा देखो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो इसमें ये लगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर इसका फॉर्मूला देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ कार्बन कितने, 4, कितने कार्बन है, C4, हाइड्रोजन देखो कितने, 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन कितने हुए, 8। ऐसे बेटा अगर इसका सूत्र देखा जाए साइक्लोप्रोपेन का, देखो कार्बन कितने, 3,
C3 और हाइड्रोजन की संख्या बेटा देखो 2 2 4 2 6, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई 6। ये एग्जांपल। एक बेटा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और वीडियो तो और बेटा बता दें एग्जांपल, ठीक है, नोट करिए बेटा आप लोग। ठीक, अच्छा एक दो और देख लो बेटा। जैसे मान लीजिए हमने कल आपको बताया था, जैसे कोई षटकोणीय चार्ट में दिया हो, ठीक है, तो उसके रूप में देखो, जैसे पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ये इस तरीके जुड़ा है बेटा, और ये इस तरीके का कार्बन जुड़ा, ठीक है, सभी बता रहे हैं। अब बेटा इनके साथ क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन जोड़ दें। इसके साथ देखो दो हाइड्रोजन बेटा, अब बेटा इसकी अगर संरचना देखें तो इसकी संरचना बेटा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा, ठीक है बेटा। अगर इसकी दूसरी संरचना देखें बेटा, तो दूसरी संरचना किस तरीके से देखो, इस तरीके से संरचना बनी है। तो इसमें बेटा इसका नाम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शब्द लिखना है आपको साइक्लो, उसके बाद कार्बन देखो कितने हैं आपके पास बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन। उसी संरचना में देखो बेटा कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, 5 कार्बन को बेटा बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं पेंट। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े, तो उसमें क्या लगा दे, एन शब्द जोड़े, तो क्या है साइक्लोपेंटेन, क्या रहा, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा हो गया साइक्लोपेंटेन, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बेंजीन जैसी संरचना बनी हो, किसकी तरह, अगर बेंजीन जैसी संरचना बनी हो तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं, और इसके साथ हमने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसके साथ देखो ये दो हाइड्रोजन जुड़े बेटा, प्रांशु क्या बात है, ठीक है। अगर बेटा इसकी संरचना देखें हम, इसकी अगर संरचना देखें तो बेंजीन जैसी संरचना बन रही है इस तरीके की, ठीक है, बेंजीन जैसी संरचना बनी, तो इसका नाम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लिखेंगे साइक्लो। अब देखो कार्बन कितने हैं इस संरचना में, देख लो बेटा कितने, 1 2 3 4 5 और 6, कितने 6। उसी तरीके से बेटा इसके यौगिक में देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हाँ हेक्स। और ये देखो सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े तो इसमें एन शब्द जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये बेटा समचक्री यौगिक के एग्जांपल हो गए, क्लियर, ठीक है। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन डालें विषम चक्री। विषम चक्री क्या होता है बेटा, ये नोट कर लो आप लोग, हो गया। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन डालो, दूसरी है विषम चक्री, विषम चक्री यौगिक। बेटा विषम चक्री यौगिक क्या होते हैं, विषम चक्री वे यौगिक होते हैं जो कार्बन के अलावा कोई और तत्व जुड़े हुए, किसी कार्बनिक यौगिक में बेटा कार्बन के अलावा कोई और तत्व जुड़े होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, विषम चक्री यौगिक। जैसे तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो बेटा क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक में कार्बन के अलावा कोई और तत्व जुड़े होते हैं तो उनको बेटा बोला जाता है विषम चक्री यौगिक। तो इसको लिख दो बेटा, इस प्रकार के यौगिक में, इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक में, के कार्बनिक
यौगिक बेटा ये हम नेक्स्ट वीडियो पिछली वीडियो पढ़ा चुके, आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लेना बेटा। कार्बनिक यौगिक, इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक के समृद्ध श्रृंखला में कार्बन के अलावा या कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व या कोई अन्य परमाणु जुड़े हों तो उन्हें विषम चक्री यौगिक कहते हैं। विषम चक्री यौगिक कहते हैं। क्या डेफिनेशन बेटा कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक के समृद्ध श्रृंखला में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु जुड़े हों तो उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। एग्जांपल देख लो, जैसे विषम चक्रीय ये एग्जांपल देखो, हम पहले भी बेटा विषम चक्रीय यौगिक पे एग्जांपल, तो इसका नाम क्या था, फ्यूरॉन बोलते थे बेटा। अगर इसकी संरचना देखें, वलय के रूप में संरचना कैसी बनी होती है, इस तरीके से कार्बन जुड़े हैं बेटा, और उसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। जब बेटा किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु जुड़े होते हैं तो एक शब्द जुड़ जाता है जिसका नाम होता है टेट्रा। क्या जोड़ते हैं, टेट्रा शब्द जोड़ देते हैं। और बस बेटा टेट्रा हाइड्रोजन जोड़ने के बाद बाकी जो नाम लिखा जाता है वही लिखो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोजन या टेट्रा हाइड्रो भी लिख सकते हैं या टेट्रा हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं बेटा। टेट्रा हाइड्रो, क्या नाम था इसका पहले हमें बेटा, फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरॉन। ये बेटा इस प्रकार के आपके विषम चक्रीय यौगिक दिए जाते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। आपको हम डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक डाल देंगे, आप पिछली वाली वीडियो देख लेंगे। अगर बेटा आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो बेटा। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है या कोई अलग से टॉपिक पढ़ना तो बेटा कमेंट करके बता दिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेटा हमारे जो वीडियो नए नए पढ़ते हैं या आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।